नमो नमः छात्रों। आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व कक्षाओं में हमने आपको बुद्धिर बलवती के 6 भाग पढ़ाए। उस 6 भाग में हमने आपको बताया कि एक देवला नामक गांव है जहां पर बुद्धिमती अपने पति राज सिंह नामक राजपुत्र के साथ में रहती है। अचानक एक बार किसी कारणवश उसे अपने पिता के घर जाना पड़ गया, तो वह अपने दोनों पुत्रों के साथ घने जंगलों के बीच से अकेले पिता के घर में जा रही थी। तो रास्ते में उसको छात्रों एक बाघ दिखाई देता है। तब वह घबराती नहीं है, बिल्कुल भी डरती नहीं है, और अपनी बुद्धि का सदुपयोग करके वह अपने पुत्रों को थप्पड़ मारती है और उनसे कहती है कि अभी एक ही बाघ है, दोनों लड़ाई झगड़ा मत करो, ये दोनों एक ही बाघ को तुम दोनों आपस में बांटकर खा लो। तो ऐसा सुनकर वो बाघ डर जाता है कि ये कोई शास्त्रों में सुनी गई बाघ मारी है जो कि बाघ को मारकर अपने बच्चों को खिलाती है। ऐसा सोचकर वो बाघ जो वहां पर था वो डर कर भाग जाता है, और उसको भागते हुए देखकर सियार जो कि धूर्त और चालाक होते हैं वो हंसता है और कहता है कि मनुष्य के डर से तुम भागे जा रहे हो, तुम मनुष्य को देखकर डर रहे हो। तो वो कहता है कि नहीं नहीं। बाघ कहता है तुम भी कहीं दूर चले जाओ, यहाँ पर एक व्याघ्रमारी आई है जो कि वो बाघ को मारती है, तो तुम भी कहीं दूर प्रदेश में चले जाओ। तब सियार कहता है कि नहीं, वो धूर्त कौन है, वो धूर्ता कौन है, उसको तुम मुझे दिखाओ, मैं उसको तुम्हारे द्वारा मारूंगा। तो कहता है कि नहीं, तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे तब मैं क्या करूंगा। तो वो कहता है सियार कि तुम मुझे अपने गले में बांध लो, और फिर वहां पर हम लोग दोनों जंगल में जाते हैं। तो वैसे ही बाघ उसको अपने गले में बांधकर जंगल में ले जाता है, और बाघ के द्वारा सियार के साथ में वापस आए हुए बाघ को देखकर बुद्धिमती दूर से ही देखती है और सोचती है कि ये सियार के द्वारा साथ में आ रहा है बाघ वापस। फिर उसको कुछ युक्ति सूझती है, और तुरंत उसकी बुद्धि उत्पन्न होती है, और वो सियार को ही आक्षेप लगाती हुई, इल्जाम लगाती हुई डांट कर बोलती है कि अरे धूर्त चालाक सियार, तुमने तो मुझे 3 बाघ पहले लाकर दिए हैं, अभी तुम एक ही लाकर दे रहे हो। विश्वास दिलाया था और अभी एक ही ला रहे हो, अभी बताओ कहाँ जा रहे हो एक बाघ लाकर। ऐसा वह बाघ पर इल्जाम लगाती है। इसके आगे क्या होता है छात्रों, उसको जानने के लिए आइए हम देखते हैं क्लास 10 संस्कृत द्वितीय पाठा बुद्धिर बलवती सदा का 7वां भागा। प्रस्तुत पाठ में छात्रों हमने पद्यांश का हिंदी भाषा में अर्थ, शब्दार्थ, संधि विच्छेद और प्रश्नोत्तर पर प्रकाश डाला है। यह गद्यांश और पद्यांश इत्युक्त्वा से लेकर सर्वदा तक है। तो ध्यान से देखिए छात्रों। इत्युक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा, व्याघ्रो मारी सहसा नष्टः गलबद्ध श्रृगालकः। ठीक है, उसने उसको डांटा कि अब बताओ तुम कहाँ जा रहे हो। उसके बाद ऐसा बोला कि इत्युक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा, व्याघ्रो मारी सहसा नष्टा गलबद्ध श्रृगालका। तो छात्रों इस श्लोक का हम पहले अन्वय करते हैं, और अन्वय करने के लिए वही नियम है कि कर्ता कर्म और क्रिया को उनके विशेषण के द्वारा, उनके विशेषण के साथ में अन्य विभक्तियों को देखते हुए सही ढंग से एक पंक्ति में नियोजन करना। तो आइए देखते हैं छात्रों इस श्लोक का अन्वय। इति उक्त्वा भयंकरा व्याघ्रमारी तूर्णम धाविता गलबद्ध श्रृगालकः, व्याघ्रः अपि सहसा नष्टः। ठीक है, ये इसका अन्वय था। नाउ छात्रों
हम इसका संधि विच्छेद देखते हैं इस श्लोक का। इसमें थोड़ी सी संधियां आई हैं, उसको ध्यान से देखिए। इति उक्त्वा, इति प्लस उक्त्वा, व्याघ्रोऽपि, व्याघ्रः प्लस अपि। नाउ छात्रों, इस अन्वय का हम शाब्दिक अर्थ देखते हैं। इति उक्त्वा, इति यानी ऐसा, उक्त्वा यानी कहकर, भयंकरा यानी भयंकर, व्याघ्रमारी यानी बाघ मारी, तूर्णम, तूर्णम यानी शीघ्र जल्दी से, धाविता यानी दौड़ गई। तो ऐसा कहकर बाघ सियार के ऊपर इल्जाम लगाती है और फिर ऐसा कहकर वो बाघ मारी वहां से जल्दी से खुद ही भाग जाती है। गलबद्ध श्रृगाल का, गलबद्ध यानी गले में बंधा हुआ, श्रृगाल का यानी सियार, व्याघ्र अपि यानी बाघ के साथ भी, सहसा नष्टा यानी अचानक भाग पड़ा। वो अपने ऊपर इल्जाम लगाकर छात्रों सुना तो वो भी गले में बंधा हुआ सियार बाघ के साथ अचानक भाग गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसका छात्रों हम लोग अर्थ देखते हैं कि इति उक्त्वा भयंकरा व्याघ्रमारी यानी ऐसा सुनकर वह भयंकर व्याघ्र मारी, ऐसा कहकर वो वहां से जल्दी से भाग जाती है और गले में बंधा हुआ सियार भी वापस अचानक भाग जाता है। नौ यहाँ शब्दार्थ देख लीजिए छात्रों। धाविता यानी दौड़ी, तूर्णम यानी शीघ्र। अर्थ को एक बार ध्यान से सुन लीजिए। इस प्रकार कहकर भयंकर व्याघ्रमारी जल्दी से दौड़ पड़ी, गले में बंधा हुआ सियार वाला बाघ भी अचानक वहां से भाग पड़ा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन देखिए। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनरपि मुक्ता अभवत, अतएव उच्यते बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा। समझ में आया छात्रों क्या कहा? कि इस प्रकार से दोनों ही चले जाते हैं, बाघमारी भी चली जाती है और बाघ और सियार भी भाग जाते हैं। एवं यानी इस प्रकार, प्रकारेण यानी प्रकार से, बुद्धिमती यानी बुद्धिमती, व्याघ्रजात यानी व्याघ्र के डर से, भयात यानी भय से, पुनरपि यानी एक बार फिर से, मुक्तावत यानी मुक्त हो गई। ठीक है, अतएव उच्यते इसलिए कहा गया है, बुद्धिर बलवती यानी बुद्धि ही बलवान होती है, तन्वी यानी हे सुडौल स्त्री या हे रूपवती स्त्री, सर्व कार्येषु यानी सभी कार्यों में, सर्वदा यानी हमेशा। तो छात्रों उसने क्या बोला कि हे रूपवती स्त्री, सब कार्यों में हमेशा बुद्धि ही बलवान ताकतवर होती है। ठीक है छात्रों, तो इस प्रकार से बुद्धिमती बाघ के डर से मुक्त हो जाती है और कहती है कि हे सुडौल स्त्री, हमेशा सब कार्यों में बुद्धि बलवान होती है। शब्दार्थ एवं यानी इस प्रकार से, पुनरपि फिर भी, उच्यते कहा जाता है। नाउ छात्रों, इस एक लाइन का भी संधि विच्छेद दिया गया है, तो देखिए ध्यान से। पुनरपि यानी पुनः प्लस अपि, मुक्तावत मुक्ता प्लस अभवत, बुद्धिर बलवती बुद्धि प्लस बलवती। नाउ छात्रों, ये गद्यांश आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आइए हम इस पर आधारित प्रश्नोत्तर को देखते हैं। तो प्रश्नोत्तर एक पदेन उत्तर देखिए। पहला, व्याघ्रमारी कीदृशी आसीत, व्याघ्रमारी कैसी थी? भयंकरा यानी भयंकर थी। नाउ सेकेंड, सर्व कार्येषु का बलवती सर्वदा, यानी सभी कार्यों में कौन हमेशा बलवान होता है? तो बुद्धिर बलवती यानी बुद्धि हमेशा बलवान होती है। ठीक है, नाउ सेकेंड वन, पूर्ण वाक्येन उत्तर। बुद्धिमती कस्य भयात मुक्ता अभवत, बुद्धिमती किसके डर से मुक्त हो गई? तो बुद्धिमती व्याघ्रस्य भयात मुक्ता अभवत, यानी बुद्धिमती बाघ के डर से, बाघ के भय से मुक्त हो गई। नौ छात्रों, निर्देशानुसारम उत्तर देखिए। शीघ्रम इत्यर्थे अत्र किम पदम प्रयुक्तम, यानी शीघ्रम
इस अर्थ में यहाँ पर कौन सा दूसरा वर्ड यूज किया गया है या प्रयोग किया गया है? तो कौन सा किया गया है? तूर्णम। तो तूर्णम इति पदम अत्र प्रयुक्तम। तो छात्रों, आपको ये गद्यांश और पद्यांश बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नौ छात्रों, आज आपने पढ़ा कि जब उसने सीआर पर इल्जाम लगाया और उसको इल्जाम लगाया, तब फिर वो ऐसा कहकर वो खुद ही वहां से भाग गई, और खुद तो खुद गई, साथ में उसके डर से बाघ और सियार भी वहां से चले गए। और इस प्रकार से फिर से एक बार वो बाघ के डर से मुक्त हो जाती है बुद्धिमती। तो इसलिए कहा जाता है छात्रों कि हे रूपवती स्त्री, बुद्धि हमेशा सभी कार्यों में बलवान होती है, ताकतवर होती है, और कुछ भी नहीं। तो छात्रों, आपको यह अध्याय, यह लेसन बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस लेसन में कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए छात्रों, धन्यवाद। नमो नमः।